नमस्ते। मेरे साथ आज एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति हैं। अ, मतलब इस समय देश में जो अ, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा है, उस वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के जो अहम भूमिका निभाने वाले बी आर पाटिल साहब हैं। ये विधायक हैं आलंद से, और जो कल एक हाइड्रोजन बॉम्ब था, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब तो नहीं था, लेकिन एक बड़ा बॉम्ब तो इस देश की डेमोक्रेसी के सामने हुआ है, और जिसमें ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इस देश का चुनाव आयोग, अ, आप लोग तो नहीं कहेंगे क्योंकि आप लोग एक संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि इस देश में वोट की चोरी नहीं हुई है। वोट की हत्या हुई है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और उस हत्या करने वाले को कौन कौन उसको बचा रहा है, जो भी बचा रहा है, ये बेसिक को है, वो भी उस हत्या में उसकी भी उतनी ही भागीदारी है। बी आर पाटिल साहब को मैं एक डिस्क्लेमर दर्शकों को बता दूं कि मेरा इनका रिश्ता आज से नहीं, 40 साल पुराना है। मेरे बड़े भाई के मित्र रहे हैं। एक 83 के एमएलए हैं, और हरदम इनका एक वो रहती है, ये हर बार जब मिलते तो कहते हैं कि अब इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल हो गया, इतना पैसा लगने लगा है कि ये ठेकेदार और ये सब पैसे वाले आ गए हैं, हम लोग कैसे इसमें सरवाइव करेंगे। लेकिन कंस्टिट्यूंसी में बहुत काम करते हैं। बी आर भाई साहब, ये बताइए कि कल जो आप लोगों ने दिल्ली में हंगामा किया, अब लोग एक चीज ये बार बार पूछ रहे हैं कि वो तो जीत गए थे, वो तो जीत गए थे। हम सब लोगों को ये लगता है कि जीत तो आप 2018 में भी गए थे, जो आप 600-700 वोट से हारे। अब समझ में आ रहा है कि कैसे हारे थे। उस समय शायद आपको भी लगता था, जितने लोग आ रहे थे सब बिल्कुल ये मान के चल रहे थे, जो भी आ गया था कि अरे बिहार तो जीत गए, बिहार तो जीत गए, लेकिन बिहार तो हार गए। तो अब समझ में आ रहा है कि, और मुझे ये लग रहा है कि ये जनता का, मान लीजिए आपका अपना है, ठीक है, एक पॉलिटिकली चीजें बहुत हुई, लेकिन वहां की जनता के साथ एक वोट चोरी नहीं हुई है उसका। मैं इस पे पहले एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि ये आप लोगों को कब समझ में आना शुरू हुआ कि ये कुछ हो रहा है। ये सबको समझ में आता था, लोग ईवीएम में फंसे रहते थे, लेकिन इस तरह की चीज आप लोगों ने अनर्थ की, कब समझ में आया बी आर साहब, और इसमें कितनी मेहनत लगी? सुनिए, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। चुनाव से पहले जो हमारे क्षेत्र में कार्यकर्ता हर गांव में है, तो एक गांव से हमको पता चला कि वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होते हैं वो बीएलओ होते हैं। जी। उनके रिश्तेदारी में किसी के नाम का डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट आया। उनको ताज्जुब लगा, सामने तो है आदमी, लेकिन डिलीट के लिए रिक्वेस्ट क्यों भेजा है। रिक्वेस्ट इसलिए भेजते कहीं शिफ्ट हो गया या किसी को डेथ हो गया तो डिलीट के लिए डालते हैं। जी। तो उन्होंने पूछा, तुमने डिलीट के लिए रिक्वेस्ट भेजा है क्या? वो बोला कि नहीं भेजा। फिर मेरे पास तो रिक्वेस्ट आ गया डिलीट करने के लिए। ये मामला कहाँ से है? वो उन्होंने हमको फोन किया कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे गांव में। तो हम तुरंत अलर्ट किए सारे कार्यकर्ताओं को कि अपने अपने गांव में देख लीजिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो बीएलओ होते हैं उनके पास डिलीट के लिए कितना रिक्वेस्ट आया। हम गिने भाई साहब, उसका अंदाज 6000 से ऊपर था। तो हम तो हैरान हो गए। तो हम इलेक्शन कमीशन में रिक्वेस्ट लेटर दिए, प्रोटेस्ट लेटर दिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए, डीएम को दिए और तहसीलदार को दिए। तो मुसीबत ये प्रॉब्लम था कि वो जाल जो में फंसे हुए था वो हमको मालूम नहीं था, जाल में जो फंसे थे। तो बाद में रिटर्निंग ऑफिसर ने वेरिफिकेशन दिए, देखा वेरिफिकेशन में सारे गलत निकले। जो रिमार्क्स होते हैं, साइंस आर नॉट फाउंड करेक्ट, थंब इम्प्रेशन इज नॉट फाउंड करेक्ट, ऐसा उन्होंने वेरिफिकेशन करने के बाद वहां का आनंद का रिटर्निंग ऑफिसर, उस वक्त उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम करते थे, उन्होंने ही खुद कंप्लेंट दिया पुलिस को, यहाँ पर फर्जी वो रिक्वेस्ट आ रहा है। अब उस गांव में वो नंबर मोबाइल उसी का नहीं है, और फिर दूसरे किसी के नंबर से डिलीट का रिक्वेस्ट आया। वो आदमी का नंबर से हमने फोन किया तो किसी का झारखंड आ रहा है, किसी चेन्नई का आ रहा है, किसी का जो उत्तर प्रदेश से आ रहे, किसी आंध्र प्रदेश से आ रहे।
ये बड़ा जाल फंसा गया था। तो हमने प्रोटेस्ट करके वो जो डिलीट होने वाला था उसको हमने रोक दिए, इसलिए हम इलेक्शन में जीत गए। अगर 5,994 वोट अगर निकल जाते, डिलीट हो जाते, इस बार भी 1,000 1,500 में हम फिर फिर हार जाते। इलेक्शन हार जाते। ये बड़ा जी, साजिश हुआ था और प्रूफ के साथ मेरे पास केस है। तो एक बार हिंदू ने बड़ा स्टोरी बना के छपा दिया, 2 दिन तक एडिटोरियल में लिखा, सेंटर पेज आर्टिकल लिखा। तो राहुल गांधी के ऑफिस से मुझे फोन आया, आप दिल्ली आ जाइए। तो मैं गया, जो कुछ भी हुआ उनको बताया। फिर उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को लेके आने के लिए बोले, फिर हम दिल्ली गए। तो बड़ा प्रेस मीट हुआ, खुलासा हो गया ये चोरी कैसा होने जा रहा है, क्यों कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कॉन्स्पिरेसी जो है, षड्यंत्र जो है, इसके पीछे किसका हाथ है? बीजेपी का हाथ है और इलेक्शन कमीशन का हाथ है, या और किसी का हाथ है? ये जानना चाहता हूँ मैं। उसलिए मैं लड़ रहा था। जी, इलेक्शन जीतने के बाद भी बहुत सारे जी, लोगों को ताज्जुब ये हुआ कि बी आर पाटिल तो जीत गए, अब इसमें क्यों ये पड़े हैं? लेकिन मुझे ये सवाल वो नहीं है। डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है। अगर ऐसे फर्जी वोट डालने लगे तो निकालने लगे तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। जी, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। जी, हमेशा आप जानते हैं मैं हमेशा लड़ता हूँ। जी, जी, तो मुझे अभी अभी महसूस हो रहा है, जो 18 का चुनाव 772 वोट में हम जीत गए, हार गए थे, जी, वो शायद यही साजिश उस वक्त भी रचा गया था। जी, हम उतना जी, ख्याल ख्याल नहीं किए। जी। ये बात मैं है। बिहार भाई साहब, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि हाँ, ये बहुत दिनों से कर रहे थे कॉन्स्पिरेसी। आज अगर कर्नाटक में आपकी सरकार नहीं होती कांग्रेस पार्टी की, तो शायद आपके लिए और मुश्किल हो जाता तब यहां तक पहुंचना, क्योंकि फिर तो आप उनको ला ही नहीं सकते थे। आज जो आप अपने लोगों को लाए, उनको इतना डर नहीं है। नहीं तो बाकी महाराष्ट्र में यही काम हुआ, हरियाणा में यही काम हुआ, लेकिन चूंकि आपकी सरकार नहीं, तो आप इसको कंक्लूड नहीं कर। मैं इस पे एक वो चाहूंगा, आपकी सरकार है इसलिए आप यहां तक पहुंच पाए। क्या ये भी एक बिल्कुल, सत्य है? बिल्कुल। जी, देखिए, उस वक्त जब वो एसपी थे, एसपी ने इंक्वायरी के लिए डीवाईएसपी आनंद उनको लगा दिए, वो कर नहीं पाए। फिर एडिशनल एसपी को जिम्मेदारी दिए गए, वो भी नहीं कर पाए। फिर सीओडी को हमने दिया। अब बोलो जैसे सरकार है इसलिए हम लड़ रहे हैं। तो जी, अगर सरकार नहीं रहता तो एसपी भी कोई बात नहीं सुनता था और उसी वक्त बी रिपोर्ट डाल के उसको क्लोज करते थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन को सीएडी कर्नाटका 18 बार लेटर लिखा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 18 बार। आप हमको आईपी एड्रेस दीजिए, क्या क्या मटेरियल चाहिए उसको दे दीजिए। ये एपिक कार्ड तो सेम है, जो आज जिस आदमी का नाम से फोन गया है वो एपिक कार्ड है, लेकिन मोबाइल नंबर अलग है। जी, एक जी, ही आदमी के नाम से 12 12 14 14 रिक्वेस्ट भेजा गया। कोई जी, एक महिला है, बूढ़ी है, 63 साल के, जी, उनके नाम से 12 वोट डिलीट करने के लिए भेजा है। वो जानते भी नहीं कैसा मोबाइल ऑपरेट करना, जी, वो डिलीट करने का भी नहीं जानते, रिक्वेस्ट भेजने का भी नहीं जानते। ये बड़ा साजिश चल रहा है, उसमें से हम बच गए। अभी इसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। राहुल गांधी इसको बहुत गंभीरता से लिए और 8 दिन का उनको मौका दिए कि आप जो मटेरियल देना था सीओडी को आप दे दीजिए, लेकिन नहीं देते तो आगे बैठ के फिर हम सोचेंगे क्या करना है। जी। बिहार भाई साहब, एक चीज और बताइए। इलेक्शन कमीशन, आपने तो जो कल आप लोगों ने जो आरोप लगाया, आपने आरोप ये लगाया कि इस तरह का हुआ है मामला, और इलेक्शन कमीशन से आपने मांग सिर्फ ये की है कि भाई इनका आईपी एड्रेस और इनके फोन नंबर हमें बता दो, सीआईडी को बता दो, सीआईडी अपना जांच करेगी, जो इसमें दोषी होगा उसको सजा देगी। लेकिन बीजेपी क्यों उनके बचाव में है? बीजेपी का तो आपने नाम भी नहीं लिया, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया, मैंने अभी तक नहीं सुना कि किसी ने कहा। बीजेपी को इससे क्या दिक्कत है? मैं ये जरा समझना चाह रहा हूँ। बीजेपी के ढेर सारे नेता लोगों ने इसका काउंटर किया, राहुल गांधी का। जी, उनका क्या लेना देना है? हम तो वही मैं। जी, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, जी, जो इलेक्शन कमीशन के बारे में हम कमेंट करें, बीजेपी के बारे में नहीं करें, सरकार के बारे में नहीं करें। लेकिन आज भी, आज के अखबार में कम से कम
8-10 लोग बीजेपी लोग इसका काउंटर करे, तो जी, इससे मतलब होता है दाल में काला है, इनके पास है, दाल में जी, काला है। तो जी, चोरी करने का कोशिश किया गया, लेकिन हमने होने नहीं दिए। अगर चोरी हो जाता तो हम इलेक्शन हार जाते। अब चोरी तो मिल गया, चोर को ढूंढना है, कौन जी, चोर है इसमें। जी, मेरा जी, लड़ाई इसलिए है, इसके पीछे हाथ किसका है, कौन साजिश रचाया, क्यों रचाया, कौन है वो, इसके जानकारी मुझे मिलना है। जी। मैं भी यार भाई साहब एक बस एक प्रश्न करके खत्म करूंगा। एक नया चीज अभी सुप्रीम कोर्ट में देखा, आप इतने साल से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं भी इस चुनाव प्रक्रिया में बहुत साल से हूं, मतलब मैं भी चुनाव का पार्ट रहा हूं बहुत साल तक। बीएलओ तो समझ में आता है भाई, बीएलओ एक ब्लॉक लेवल ऑफिसर होता है, जो कोई भी एक सरकारी उस पर काम कर रहा हो उसी को बनाते हैं, उसको एक एक्स्ट्रा पैसा 1,000 रुपए या 500 रुपए पर मंथ मिलते हैं, सुबह एक मामूली सा पैसा। एक नया टर्म आ गया है बीएलए, और ये बता रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी हो रहा है कि बीएलए जो है वो इलेक्शन का, अरे पॉलिटिकल पार्टी का होगा। ये बीएलए नाम की कोई चीज नहीं होती भाई, उस दिन काउंटिंग एजेंट होता है, उससे पहले पोलिंग एजेंट होता है। ये बीएलए का एक नया टर्म बना के ये सारा कुछ रख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का काम है वोटर बनाना। पॉलिटिकल पार्टी का काम वोटर बनाना नहीं है, ये काम इलेक्शन कमीशन का है। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा, अपना काम पॉलिटिकल पार्टी के सिर पे थोप दे रहे हैं। देखिए, मैं 40 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जी, 83 से आज तक। जी। ये बीएलए का नाम ही नहीं सुने थे हम लोग, हम और भी नहीं बोल। हम कभी सुने नहीं थे बीएलए के बारे में। पार्टी का एजेंट, पार्टी के एजेंट। तो और हाँ, बताइए। कोर्ट उनसे, नहीं नहीं बिहार भाई साहब, कोर्ट उनसे कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करनी है। अरे पॉलिटिकल पार्टीज का कहाँ काम है वोटर बनाना? वोटर बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है। इसको जोर से हम्म कोई बोल ही नहीं रहा है। मतलब ये सारी बात सुप्रीम कोर्ट में जाके, या तो वो जो वकील रहते हैं उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है, उनको ऊपर का कॉन्स्टिट्यूशन पता है, लेकिन बीएलए नाम की कोई चीज नहीं है। और ये पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है कि वो वोटर बनाए। वोटर बनाना बिल्कुल काम। सही है। हाँ हाँ, आपका जो आर्गुमेंट है वो बिल्कुल सही है। ये तो पॉलिटिकल इलेक्शन कमीशन का काम है, पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं। लेकिन हमको कहते हैं कि आप अपॉइंट करके उसका नाम भेजो। जी, जी, तो पहला नहीं था ये। और बिल्कुल दूसरी नहीं था। बात सुनिए, बड़ी जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये 18 में चुनाव में मेरा चश्मा निकालना, मेरा टोपी निकालना, अरे मैं लोग मुझे जानते और पहचानते टोपी से और चश्मे से, दोनों निकाल के मैंने मेरा फोटो छपवा लिए। हार का उसमें भी एक रीजन हो ओह! सकता है। जी, हाँ, जी, जी, अभी करुणानिधि को बगैर उनके गॉगल करुणानिधि को कोई नहीं पहचानते थे, और फारूक अब्दुल्ला को बगैर टोपी कोई नहीं पहचानते। हाँ, और जी, पूर्व राष्ट्रपति जो जाकिर हुसैन साहब थे, वो हाँ, उन्होंने भी गॉगल पहनते थे। अभी टोपी निकालो, टर्बन निकालो और चश्मा निकालो, वही फोटो ले लिया हमको। उसमें भी ये भी अजीब है, जो ड्रेस कोड है, लोग हमको पहचानते, वो उसी ड्रेस कोड पे फोटो नहीं लेते। टोपी जी। मैं उसके लिए हाईकोर्ट में दावा डाला, उस वक्त नंबर पे नहीं आया, फिर बाद में वही रह गया। बिहार भाई साहब, एक एक अंतिम प्रश्न और। मेरी जानकारी में आप अंग्रेजी बोल लेते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, जी कन्नड़ जी। बोल लेते हैं, मराठी बोल लेते हैं, 4 भाषाएं तो हाँ मैं जानता हूं आप बोल लेते हैं। जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी आपकी जिम्मेदारी ये भी है, क्योंकि आपके सब प्रदेशों में आपके दोस्त हैं। थोड़ा आपको भी घूम के ये जो हुआ है, ये इसकी थोड़ा आपको भी लोगों को जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो ये आपके साथ हो गया था। आपको इन्होंने वोट चोरी करके आपको एक बार एमएलए बनने से, आप कई बार एमएलए बने, लेकिन 22 आपका 18 का जीता हुआ चुनाव इन्होंने आपको हरवा दिया। तो आपको भी हम्म थोड़ा, मुझे लगता है कि देश में थोड़ा घूमना चाहिए और इस बात को थोड़ा बताना चाहिए कि अब क्या है। देखिए, ये मेरा अकेले का काम नहीं है। मैं एज ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, लेकिन कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। वो कांग्रेस ग्रास रूट लेवल तक उनका वर्कर है, नेता लोग है। अगर कांग्रेस इसको उठा के एक मुहिम चलाए तो ज्यादा फायदा होगा देश के लिए। जी, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए लड़ना है, और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए लड़ना है, अपने लिए लड़ना है। ये जी, बदमाशी करके जो 25-30 लोगों का ऐसा मैनेज किया गए, तो सरकार ला भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। अभी जी, देखिए, अभी यहाँ कर्नाटक में हमने देखा
जो मार्जिनली पिछले चुनाव में हारे थे, मार्जिनली जीते थे, उन्हीं का केस इन्होंने किया है। बाकी बड़े बड़े मार्जिन पे जो जीता उनका नहीं किया। जो छोटे मार्जिन पे हारे थे, छोटे मार्जिन पे अगर 5,994 वोट डिलीट हो जाता तो मैं 1,000-1,500 में मैं भी हार जाता। ये बड़ा खतरनाक चीज है। इलेक्शन कमीशन अभी इलेक्शन कमीशन का जो रिस्पांस आया, काउंटर आया, वो बीजेपी ऑफिस के काउंटर के जैसा है। वो एक ऑफिशियल काउंटर में है। अरे भाई, आप एक इलेक्शन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, आप सही बोलो, सच बोलो और ठीक तरीके से बोलो। राहुल गांधी एलिगेशंस आर बेसलेस, ट्रूथ कोई सत्य नहीं है उसमें, ऐसा ठुकरा के बोल दिए। अरे हम ये कह रहे, आपका इलेक्शन कमीशन का जो अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने ही कंप्लेंट दिया है और उसका इंक्वायरी हो रहा है। उनका इंक्वायरी के लिए उनको मटेरियल सपोर्ट नहीं कर रहे आप, आईपी पैड का आप कर दीजिए ना, तो इंक्वायरी होगा साइबर क्राइम का। अभी ये कहाँ से फोन आया, कहाँ से जनरेटर हुआ, या किसी कॉल सेंटर से हुआ, क्या किसी लैपटॉप से हुआ, ये पता चलने के लिए तो ये साइबर क्राइम का मामला है। जब तक आप मटेरियल नहीं देंगे तो इंक्वायरी कैसे होगा? उन्हें कर्नाटक का स्टेट रिटर्निंग ऑफिसर ने कह दिया सारा रिक्वायरमेंट जो इंफॉर्मेशन थे हमने भेज दिए तो फिर 18 लेटर सीआईडी क्यों लिखते थे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को? जी, ये यहाँ पर फंस गए था। जी, मैं बीआर भाई साहब, एक स्टोरी चल रही है और ये कई जगह स्टोरी चल रही है, कोई ऐसा नहीं, उसपे तो ये तक बात चल रही है कि जैसे पेगासस था उसी तरह से इजरायली एक एजेंसी ने ये काम ठेके पे लिया है, उसको ठेका दिया गया है इलेक्शन, कुछ नेताओं को इलेक्शन हरवाने का। अब जरूरी यह है कि किसने उनको ठेका दिया ये पता करना जरूरी है, क्योंकि अगर ठेका वो आज इलेक्शन हरवाने का दे सकते हैं तो बहुत से ठेके और भी दे सकते हैं इस देश में। तो ये मेरे ख्याल में एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है जो आप लोगों ने उजागर किया है। मेरा आपसे आग्रह है कि थोड़ा आप लोग भाई सुरक्षित रहिए, क्योंकि ये सरकार कुछ भी कर सकती है। और हरेन पांड्या की हत्या किसने की वो आज तक पता नहीं लग पाया, जबकि सरकार इनकी पिछले 25 साल से गुजरात में है और 11 साल से लगातार, और उसके पहले 4 साल केंद्र में भी थी, अपने आदमी का भी पता नहीं लगा पाए कि उसकी हत्या किसने की। तो आप लोग जरा भाई एक्स्ट्रा सुरक्षा आपको रखनी है, क्योंकि आप एक बड़ा थ्रेट हैं बीजेपी के लिए और आरएसएस के लिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं बीआर भाई साहब, और उम्मीद है कि अंत में सत्य की विजय होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।